जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुवाई सर में। तो फाइनली दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द टॉप 50। आज की इस वीडियो में मैंने पर्यायवाची शब्द के 50% लिए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये वो प्रश्न हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या यूपी पुलिस का कोई एग्जाम हो। ये सब पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, तो आप सभी लोग बने रहिए हमें वीडियो पे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलिए बगैर कुछ देरी करे हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करिए। आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैं अपने क्वेश्चनों की पीडीएफ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे लिखा है टॉप 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू प्रश्न पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची होते हैं रवि, आदित्य, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर। जिसमें से आपको भास्कर और दिवाकर और दिनकर और भानु और आदित्य, ये आपको बहुत ही बारीकी से याद रखना है। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी बार हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है चंद्रमा। चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं शशि, इंदु, सोम, राकेश और निशाकर। जिसमें से आपको राकेश, सोम और इंदु और शशि और निशाकर ये बारीकी से याद रखने ही है। ठीक है, ये सारे पीवाईक्यू प्रश्न हैं और बार बार हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी। पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं धरा, धरती, वसुंधरा, वसुधा, माही। ठीक है, जिसमें से आपको वसुंधरा, वसुधा और मही और धरा ये आपको बारीकी से याद करने हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के सब चलते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है आकाश। आकाश के पर्यायवाची होते हैं गगन, नभ, अंबर, व्योम और आसमान। जिसमें से आपको व्योम, अंबर और गगन और नभ ये याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अपने प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है जल। जल के पर्यायवाची होते हैं नीर, पानी, वारी, सलिल और तोय। जिसमें से आपको तोय, सलिल और वारी जो बारीकी से याद रखना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट अग्नि। अग्नि के पर्यायवाची होते हैं आग, अनल, पावक, ज्वाला, हुतासन। जिसमें से आपको हुतासन, ज्वाला, पावक और अनल ये बारीकी से याद रखना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है वायु। वायु के पर्यायवाची होते हैं हवा, पवन, समीर, अनिल, मारुत। ठीक है, जिसमें से आपको मारुत, अनिल, समीर और पवन इन्हें सबको याद रखना है। ठीक है, और इन बारीकी से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची होते हैं सागर, सिंधु, जलधि, उदधि, रत्नाकर। जिसमें से आपको रत्नाकर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। ठीक है, उदधि याद रखना है, जलधि याद रखना है। ठीक है, और सिंधु, ये सब समुद्र के पर्यायवाची। सिंधु, रत्नाकर और उदधि ये तीनों बारीकी से याद रखना है। ठीक है, रत्नाकर तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा नदी। नदी के पर्यायवाची होते हैं सरिता, तटिनी, तरंगिणी, नद। जिसमें से आपको तरंगिणी याद रखना है, तटनी याद रखना है और सरिता याद रखना है। ठीक है, नद भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब पीवाई की क्वेश्चन है और ये हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है पर्वत। पर्वत के पर्यायवाची होते हैं पहाड़, गिरी, शैल, नग, अचल। जिसमें से आपको गिरी, शैल और अचल याद रखना है। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पढ़ना तो सारा ही है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको ये सारे अपनी नज़र में रखने होंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है वन। वन के पर्यायवाची होते हैं जंगल, अरण्य, कानन, विपिन। ठीक है, जिसमें से आपको अरण्य, कानन और विपिन याद रखना है। विपिन तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पता नहीं ये शब्द कितनी बार हर एक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है कमल। कमल के पर्यायवाची होते हैं पंकज, सरोज, नीरज, जलज, अरविंद। जिसमें से आपको अरविंद, सरोज, पंकज, जलज और नीरज ये बारीकी से याद रखने हैं। ठीक है, ये सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। एसएससी जीडी के एग्जाम में भी पूछे गए हैं और यूपी पुलिस के एग्जाम में भी पूछे गए हैं।
ठीक है, भूलना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है घर। घर के पर्यायवाची होते हैं गृह, भवन, आलय, निकेतन, सदन, जिसमें से आपको सदन, निकेतन और आलय ये सब बारीकी से याद रखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है राजा। राजा के पर्यायवाची होते हैं नरेश, भूप, नरप, महाराज और अधिपति, जिसमें से आपको अधिपति, नरप, भूप, नरेश याद रखने हैं। ठीक है, ये पीवाई की क्वेश्चन है। ठीक है, ये हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा रानी। रानी के पर्यायवाची होते हैं महारानी, रागी, साम्राज्ञी, जिसमें से आपको साम्राज्ञी और रागी और महारानी ये तीनों पीवाई के क्वेश्चन हैं और ये आए हुए हैं। ठीक है, ये तीनों याद रखने हैं आपको। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है पुत्र। पुत्र के पर्यायवाची होते हैं सुत, तनय, आत्मज, बेटा, जिसमें से आपको आत्मज, तनय और सुत याद रखना है। ठीक है, ये सब पुत्र के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है पुत्री। पुत्री के पर्यायवाची तनया, आत्मजा, दुहिता, बेटी, जिसमें से आपको दुहिता, आत्मजा, तनया देखिए, जैसे कि पुत्र था तो पुत्र में क्या था आत्मज। ठीक है, आत्मज था। ठीक है, और इसमें पुत्र में क्या है आत्मजा, सिर्फ बड़े का डंडा लगा है। ठीक है, तो याद रखना आत्मज और आत्मजा किसके पर्यायवाची हैं। आत्मज पर्यायवाची है पुत्र का और आत्मजा पुत्री का। ठीक है, ये याद रखना है आपको बहुत ही बारीकी से, जिसमें से आपको दुहिता और आत्मजा और तनया ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हें याद रखना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है मित्र। मित्र के पर्यायवाची होते हैं सखा, सुहैद, मीत, दोस्त, जिसमें से आपको मीत, सुहैद और सखा याद रखना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है शत्रु। शत्रु का होता है वैरी, अरि, रिपु, दुश्मन, जिसमें से आपको वैरी, अरि, रिपु याद रखना है। ठीक है, ये तीनों पीवाई क्यू क्वेश्चन है और आए हुए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है सुख। सुख का पर्यायवाची होता है आनंद, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, जिसमें से आपको हर्ष, आनंद, उल्लास और प्रसन्नता ये चारों याद रखने हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है दुख। दुख का पर्यायवाची होता है पीड़ा, कष्ट, संताप, वेदना। ठीक है, जिसमें से आपको संताप, वेदना और पीड़ा और कष्ट इन सबको याद रखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट मेरा है आँख। आँख का पर्यायवाची होता है नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, जिसमें से आपको चक्षु वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार एसएससी के एग्जाम में और यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, लोचन भी याद रखना है और नयन भी याद रखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है हाथ। हाथ का पर्यायवाची होता है कर, हस्त, पाणी, जिसमें से आपको पाणी और कर बहुत ही बारीकी से याद रखना है। कर किसका होता है हाथ का, पाणी किसका होता है हाथ का। ठीक है, और हस्त तो आप जानते हैं हस्त में हाथ होता है। ठीक है, ये बारीकी से याद रखना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है पैर। पैर के पर्यायवाची होते हैं चरण, पाद, पग। ठीक है, चरण, पाद, पग। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। सांप। सांप का पर्यायवाची होता है सर्प, नाग, भुजंग, अहि, जिसमें से आपको भुजंग और अहि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और नाग। ठीक है, भुजंग शब्द तो पता नहीं कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट जब बारीकी से याद रखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है सिंह। सिंह के पर्यायवाची होते हैं शेर, केसरी, मृगराज, बनराज, जिसमें से आप केसरी और मृगराज और बनराज जो बारीकी से याद रखने हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। केसरी तो भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और मृगराज भी नहीं भूलना है बिल्कुल भी, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंह के पर्यायवाची। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। हाथी। हाथी किसका पर्यायवाची होता है गज, द्वीप, करी, कुंजर। ठीक है, जिसमें से आपको द्वीप, करी, कुंजर याद रखना, गज भी याद रखना। ठीक है, ये चारों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हाथी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट। घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची कहते हैं अश्व, है, तुरंग, घोटक, जिसमें से तुरंग, है, घोटक, अश्व। अश्व तो आप जानते हैं अश्व मीन्स क्या होता है घोड़ा, तो घोड़ा का पर्यायवाची होगा। ठीक है, लेकिन है, तुरंग और घोटक जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है
बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जी आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है प्रकाश। प्रकाश के पर्यायवाची का तो रोशनी, ज्योति, उजाला, दीप्ति, जिसमें से आपको दीप्ति, ज्योति और उजाला याद रखना है, ठीक है। ज्योति और दीप्ति तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना ही है आपको, ठीक है। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अंधकार। अंधकार का पर्यायवाची क्या होता है? अंधेरा, तम, तिमिर, ठीक है। जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन तीनों को याद रखना है आपको, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, ज्ञान। ज्ञान के पर्यायवाची तो विद्या, बोध, जानकारी, ठीक है। ये तो सिंपल हैं, तीनों आप जान ही लोगे, ठीक है। जैसे ही आपके सामने बोध आया तो बोध मीन्स क्या होता है? ज्ञान। और विद्या मीन्स क्या होता है? ज्ञान, ठीक है। और जानकारी तो आप जानते हो, जानकारी को दे रहा है तो ज्ञान ही दे रहा है, समझो, ठीक है। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट ऐसे याद कर लेना आप, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है गुरु। गुरु के पर्यायवाची क्या होता है? शिक्षक, आचार्य, अध्यापक। ये तीनों बहुत ही सरल हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, विद्यार्थी। विद्यार्थी का होता है छात्र, शिष्य, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, स्त्री। स्त्री का होता है नारी, महिला, औरत। तीनों सिंपल हैं, समझ जाओगे आप देखते ही, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, पुरुष। पुरुष के पर्यायवाची क्या होता है? नर, आदमी, मानव। ये भी तीनों सिंपल हैं, ठीक है। इन्हें भी आप समझ जाओगे, लेकिन याद रखना है आपको, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, बादल। बादल के पर्यायवाची क्या होता है? मेघ, वन, जलधर, ठीक है। जलधर आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, ठीक है। और घन और मेघ, ये भी याद रखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा वर्षा। वर्षा के पर्यायवाची क्या होते हैं? बारिश, वर्षा, वृष्टि। वृष्टि मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और वर्षा और बारिश ये भी याद रखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है हवा। हवा का पर्यायवाची होता है पवन, समीर, अनिल, ठीक है। जिसमें से आपको अनिल और समीर याद रखना है, ठीक है। समीर किसका पर्यायवाची होता है? हवा का। और पवन तो आप जानते हो जो हवा का होता है। अनिल, अनिल किसका होता है? हवा का, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है रात। रात का पर्यायवाची क्या होता है? रात्रि, निशा, यामिनी, ठीक है। क्या होता है इसमें से? आपको यामिनी, निशा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे याद रखना है। यामिनी तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यामिनी किसका पर्यायवाची होता है? रात का, ठीक है। याद रखना है आपको, ठीक है। ओके, तो चलिए प्रश्न नंबर अपने नेक्स्ट की तरफ। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है दिन। दिन का पर्यायवाची होता है दिवस, दिवा, वार। जिसमें से आपको दिवस और दिवा याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा संसार। संसार का पर्यायवाची होता है जगत, विश्व, दुनिया, ठीक है। जिसमें से आपको विश्व, जगत याद रखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है मृत्यु। मृत्यु का पर्यायवाची होता है मरण, देहांत, निधन, ठीक है। देहांत आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। मृत्यु का पर्यायवाची होता है मरण और निधन तो आप समझ जाएंगे मृत्यु का होता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है जीवन। जीवन का पर्यायवाची होता है जिंदगी, प्राण, जीव, ठीक है। जिसमें से आपको प्राण याद रखना है, ठीक है। प्राण किसका पर्यायवाची होता है? जीवन का, ठीक है। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है धन। धन का पर्यायवाची होता है संपत्ति, दौलत, वैभव, ठीक है। जिसमें से आपको दौलत और वैभव याद रखना। वैभव वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। वैभव किसका पर्यायवाची होता है? धन का, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है गरीब। गरीब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? निर्धन, दरिद्र, दीन। जिसमें से आपको दरिद्र और दीन याद रखना है, ठीक है। निर्धन तो आप समझ जाएंगे, निर्धन जिसके पास धन नहीं है तो वो गरीब है, ठीक है। दरिद्र और दीन याद रखना है, ठीक है। जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है अमीर। अमीर किसका पर्यायवाची होता है? धनी का, संपन्न का और समृद्ध का, ठीक है। जो याद रखना है आपको, ठीक है। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारा है खुशी। खुशी का पर्यायवाची क्या होता है? आनंद, हर्ष, उल्लास, ठीक है। जिसमें से आपको हर्ष और उल्लास याद रखना है और आनंद भी याद रखना है, ठीक है। जो पीवाई की क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है क्रोध। क्रोध का पर्यायवाची होता है गुस्सा, रोप, कोप, ठीक है। जिसमें से आपको किसका पर्यायवाची होता है? क्रोध का, ठीक है। बोलना नहीं है बिल्कुल भी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा है भय। भय का पर्यायवाची क्या होता है? डर, आतंक, आशंका, ठीक है। जिसमें से आपको आशंका और आतंक याद रखना। जी किसका पर्यायवाची होता है? भय का। जी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले ऐसी वीडियो के हर एक अपडेट मैं आपके पास सबसे पहले पहुंचा सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपनी यहीं रोकता हूं। धन्यवाद।